अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। मेरे भाइयों, ये जाफ़र हेरिटेक बेचारे का एक सवाल है, बहुत परेशान है। इंशाअल्लाह कुरान से आज जवाब देंगे इसके सवाल का कि कुरान क्या कहती है। ये एक मुर्तद है, अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है, तो कोई नई बात नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी ईमान नहीं लाया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब भी ईमान नहीं लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी ईमान नहीं लाए थे। तो ऐसी कोई हर्ज़ नहीं है, पैदा हो जाते हैं। मुसलमानों के घर में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पैदा हो जाता है, ईमान नहीं लाया था, पहाड़ से लग जाऊंगा, तो उसी तरह का ये भी है, मुसलमान घर में पैदा हो गया। खैर, तो इसका सवाल सुनते हैं और देखते हैं कुरान क्या जवाब देता है। जितनी भी कहानियां हैं उनमें नबियों ने मोजज़े मतलब कि चमत्कार या मिरेकल दिखाए थे। जब हजरत मोहम्मद ने अल्लाह का नबी होने का सेल्फ क्लेम कर दिया, मक्का वाले कहते थे कि अगर तुम नबी हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। हालांकि ये एक जायज मांग थी, क्योंकि जब दावे बड़े होते हैं तो उनके सबूत भी बड़े होने चाहिए। लेकिन तब अल्लाह सिर्फ बहाने बनाता रहा। कुरान में ये कह रहा है कि अल्लाह सिर्फ बहाने बनाता रहा, तो देखते हैं अल्लाह ने वो कौन से बहाने बनाए, कौन सी आयतें जो इस तरह के सवाल 14 साल पहले भी लोग करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह क्या बहाने बनाता था। वो आयतें तो इसने आप लोगों को नहीं सुनाई, मैं सुनाऊंगा। अल्लाह की बहानेबाजी की दर्जनों आयतें हैं। इन आयतों में अल्लाह जहन्नुम और अजाब की धमकियां देता रहा, लेकिन मोजज़ा दिखाने से इनकार करता रहा। यहूदी और ईसाई कहानियों में यहोवा अपने नबियों की मदद करता है और मोजज़े दिखाता है। कुरान में अल्लाह उन मोजज़ों का क्रेडिट लेता रहा, लेकिन अब मोजज़ा दिखाने से इनकार करता रहा। शायद मोजज़े करते करते थक गया था। कुरान तो मेरे भाइयों, चलिए देखते हैं अल्लाह क्या फ़रमाता है कि मौज़ा क्यों नहीं दिखाता था, क्या फ़रमाता है अल्लाह। मेरे भाइयों, सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर 59। इसमें अल्लाह फरमाता है, और हमने मौज़िज़ात भेजने से किसी चीज़ ने नहीं रोका, मगर इसके सिवा कि अगलों ने उन्हें झुटला दिया था। और अगलों ने उन्हें झुटला दिया, मतलब अल्लाह फरमा रहा है कि हमें मौज़ात भेजने से, चमत्कार भेजने से किसी चीज़ ने रोका नहीं, मगर अगलों ने उन्हें झुटला दिया था। मिसाल के तौर पे मूसा अलैहि सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि हमने मूसा को 9 खुली निशानियाँ दिए थे, मगर फ़िरौन ईमान लाया था क्या? नहीं लाया था मेरे भाइयों। चमत्कार दिखाने के बाद भी ईमान नहीं लाया था। सेम ऐसे ही हाल ईसा अलैहि सलाम के साथ में भी हुआ। कितने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, अंधों को ठीक कर देते थे, और जो जो घर में छुपा के रखते थे सब बता दिया करते थे। इतने बड़े बड़े चमत्कार अल्लाह ने दिखाए, मगर क्या हुआ? लोगों ने उनका कत्ल कर डाला। ऐसा वे लोग मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा उठा लिया था, उनके जैसे शक्ल के मिलते जुलते आदमी को उन्होंने कत्ल किया। इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाने के बाद भी उन्होंने उनके साथ में ये हाल, ये मामला किया, तब भी लोग ईमान नहीं लाए। वही अल्लाह फरमा रहा है, और हमें मौजिज़ात भेजने से किसी चीज़ ने नहीं रोका, मगर इसके सिवा कि अगलों ने झुटला दिया। और हमने कौम समूद को मौज़े से ऊँटनी अता की, जो हमारी कुदरत दिखाने वाली थी, तो उनको लोगों ने उस पर जुल्म किया, यहाँ तक कि मार डाला। और हम तो मौज़ा सिर्फ डराने की गरज से भेजते हैं। मौज़े के तौर पे यहाँ पे भी अल्लाह एक मिसाल बयान फरमा रहा है कि हमने ऊँटनी अता की थी समूद कौम को। ऊँटनी, पहाड़ से ऊँट निकाला था अल्लाह ताला ने, कुरान करीम में इसका और भी ज़िक्र है। तो भी वे लोग उन पर ईमान नहीं लाए थे, और क्या बोलते, उस ऊँटनी को जो मौज़ा था उसको मार डाला था, उसकी कुची काट डाली थी। और दिखाता हूँ। और अरब के ताल्लुक़ से जब वे लोग सवाल करते थे मौज़ात दिखाने के लिए, तो अल्लाह क्या फ़रमाता था। सूरह अकम्बुत की आयत है 50। और कुफ़ार अरब कहते हैं कि इस रसूल पर उसके परवरदिगार की तरफ से मौज़े क्यों ना नाजिल होते हैं। ए रसूल, उनसे कह दो कि मौज़े तो बस खुदा ही के पास है, और मैं तो सिर्फ साफ साफ अज़ाब खुदा से डराने वाला हूँ। क्या उनके लिए काफ़ी नहीं कि हमने तुम पर कुरान नाजिल किया, जो उनके सामने पढ़ा जाता है? इसमें शक नहीं कि ईमानदार लोगों के लिए इसमें खुदा की बड़ी मेहरबानी और अच्छी खासी नसीहतें हैं। बेशक मेरे भाइयों, कुरान से बड़ी निशानी मुसलमानों के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। बेशक साफ़ सुथरा कलाम है कुरान, हर सवाल का जवाब क्या खूबी देता है। दिखाता हूँ और क्या फ़रमाता है अल्लाह ताला। जो लोग निशानियात मांगते हैं, मौज़ात मांगते हैं, उनके बारे में अल्लाह क्या फ़रमाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाइयों देखो, इसको मैं किस तरह कुरान करीम जवाब देता था 14 साल पहले भी, क्योंकि इनके सवाल भी आजकल वैसे ही हैं जैसे 14 साल पहले तो मक्का के काफिरों का हाल था, वैसा हाल भी सेम इन्हीं लोगों का भी है। जाफ़र के सवाल देखिए और किस तरह अल्लाह ने जवाब दिया। देखिए, ये भी एक एक्स मुस्लिम है, ये भी अपने आप को मुर्तदी बताता है, मिर्ज़ा गालिब। यूट्यूब पर आपने इसको देखे भी होंगे। मैं तो इसकी बहुत कुटाई करता था अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से हर बात का जवाब इसका कुरान से चिपका देता था। यहाँ तक कि ये मुझे गाली देता था तो भी मैं इसको कुरान से ही जवाब देता था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ऐसा जवाब देने वाला है।
وہ کہنے لگا ایک دن عباس انصاری، یہ سیدھا جواب ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان بیتے 1450 سالوں میں کتنے پیدا ہو کے مر چکے ہیں، ان سب کے سامنے بھی یہی بقولیاں کی گئی ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی کوئی نشانی نہ آئی، بھائی تم ہی بتا دو کہ میرے پاس اللہ جی کی طرف سے کوئی نشانی کب آئے گی۔ یہ دیکھیے میرے بھائیو، تو قرآن کریم کس طرح جواب دیتا ہے، تم کہہ دو ذرا دیکھو تو صحیح آسمان اور زمین میں خدا کی نشانیاں کیا کیا کچھ ہے، مگر سچ تو یہ ہے جو لوگ ایمان نہیں قبول کرتے ان کو ہماری نشانیاں اور ڈراوے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں، کہ سچ تو یہ ہے کہ ان کو لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ بھی کام نہیں آتے، چاہے انہیں ڈرا دو یا نشانی دکھا دو، مگر یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ جس دن تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا اور اپنے مومن ہونے کی حالت میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا تو اب اس کا ایمان لانا اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ اور اگر ہم اپنی قدرت سے آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں، یہ لوگ دن دہاڑے اس دروازے سے آسمان پر چڑھ بھی جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہو نہ ہو ہماری آنکھیں نظر بندی سے متوالی کر دی گئی ہیں، یا نہیں تو ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، گھمنڈ کرنے والوں کو نا، جس طرح کے یہ لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کے تعلق سے، تو اللہ بھی اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہے۔ پھر انہیں کتنے بھی چمتکار دکھا دو، کتنی بھی نشانیاں دکھا دو نا میرے بھائیوں، جب اللہ کے غضب میں گرفتار ہوتا ہے نا تو اسے معجزات دکھانے پر بھی ایمان نہیں لاتا، ہو نہیں لانے دیتا۔ میرے بھائیو، جعفر کا سوال تو کچھ بھی نہیں، سوال جواب کرنے والے تو معجزات مانگنے والے تو دیکھیں کیا کیا کہتے تھے 14 سال پہلے بھی، بولے عباس انصاری مجھے خدا کو دکھا دو۔ اب یہ دیکھیے تو سیدھا خدا، معجزہ چھوڑو، چمتکار چھوڑو، یہ تو خدا کو ہی دیکھنے کی بات کر رہا ہے سیدھا۔ اب خدا اس کو، اب دیکھیے خدا کیا جواب دیتا ہے۔ اے رسول، یہ لوگ موسیٰ سے تو اس سے کئی بڑھ کے درخواست کر چکے ہیں، کہنے لگے ہمیں خدا کو کھلم کھلا دکھا دو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم ظاہر بظاہر خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اس پر تم کو بجلی نے لے ڈالا، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ جب مہاسور پھونکا جائے گا تو اچانک پھونک ماری جائے گی اور دھرتی اور پہاڑ اٹھا کر ایک بارگی میں، آپ لوگ پڑھ لینا اس کو پورا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو اس کا کچھ سوال نہیں ہے میرے بھائیو، سوال جواب کرنے والے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ خدا کو ہی سامنے لاؤ، ہم جب ہی مانیں گے، تمہارے چمتکار معجزات سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمتکار کے دکھایا نہیں کیا، جب یہودی چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیسے بھاگے یہودی الٹے پیر، بولے یہ تو جادو ہے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ نے سب دکھایا، مگر قرآن حق بات فرماتا ہے اور باطل کا منہ تو جگہ پر توڑ دیتا ہے۔ چلیے السلام علیکم، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔